नमस्कार, बिग न्यूज बेंगलिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और दिन में जिस बड़ी खबर का विश्लेषण वो नरसंहार से जुड़ी हुई है। एक पुरानी कहावत है कि जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उनके आसपास कुछ गड्ढे ऐसे इंतजार कर रहे होते हैं। और पाकिस्तान एक बार फिर उसी आतंकवाद की आग में जल रहा है, झुलस रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आखिर वो कौन सी देश की सेना हो सकती है जो अपने नागरिकों पर, अपने देश के गांवों पर एयर स्ट्राइक करे, बमबारी करे। और पाकिस्तान ने वैसा ही नरसंहार खैबर पख्तूनख्वा के एक गांव में किया है। जब रात के 2 बज रहे थे, मासूम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, पूरा गांव सो रहा था, तब पाकिस्तानी वायुसेना के जो जेट एयरवेज हैं वो पहुंचते हैं और पूरे गांव को ध्वस्त कर देते हैं। 30 से ज्यादा लोगों की मौत होती है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना की जो बर्बरता है वो किस हद तक है कि अपने ही देश के लोगों की, अपने ही नागरिकों की खुलेआम नरसंहार कर रहा है। और नाम दिया जाता है कि आतंकवाद के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। यह कैसा आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई है जिसमें बच्चे मारे जा रहे हैं। शायद बहुत से ऐसे बच्चे होंगे उसमें जिन्हें आतंकवाद का मतलब भी नहीं पता होगा, वो जानते भी नहीं होंगे कि आतंकवाद क्या है। ये कौन से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, पाकिस्तानी सेना कर रही है, जिनमें महिलाओं को निशाना बनाया गया, पूरे गांव को बर्बाद कर दिया गया। 8 बड़े बम उस पूरे गांव में गिराए गए हैं। सोचिए, पूरा गांव जो है जलकर राख हो गया है। रात के 2 बजे थे और यह पाकिस्तानी सेना का नरसंहार है। यह पाकिस्तानी सेना का असली चेहरा है कि वो क्या कुछ कर सकती है अपने नागरिकों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने ही देश में। अगर एयर स्ट्राइक करे पाकिस्तान, अपने ही देश के लोगों को निशाना बनाए पाकिस्तान और नाम उसको यह दे कि आतंकवाद के खिलाफ हम बड़ी कार्रवाई कर रहे थे, तो उस आतंकवाद से उन बच्चों का क्या लेना देना था? उस आतंकवाद से उन महिलाओं का क्या लेना देना था? उस आतंकवाद से वहां के रहने वाले जो बुजुर्ग हैं उनका क्या लेना देना था? कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपको। जो खुशहाल गांव था, फलता फूलता पहाड़ियों के बीच में एक बहुत कहा जा सकता है कि खूबसूरत गांव था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने ही गांव पे, अपने ही देश के कहा जा सकता है कि सरजमी पर एयर स्ट्राइक कर दिया। यह है पाकिस्तान का असली चेहरा, यह है पाकिस्तान का असली चरित्र। आप मलबा ही मलबा देख सकते हैं। कल रात के 2 बजे से पहले यह पूरा गांव था, पूरा गांव सोया हुआ था, नींद में सोया हुआ था। लेकिन उन्हें क्या पता कि उन्हीं की सेना आएगी, उन्हीं के सैनिक आएंगे और इस पूरे गांव को उनके लिए कब्रगाह बना देंगे। ये जो कभी घर हुआ करते, आप देख सकते हैं कि वो पथराई आंखें अपने लोगों को ढूंढ रही है, मासूम बच्चों को तलाश रही है, महिलाओं को तलाश रही है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिसमें बच्चे ज्यादा शामिल हैं, महिलाएं ज्यादा शामिल हैं और बहुत से लोग घायल हुए। ये आप कुछ आवाजें सुनिए। आप ये दर्दनाक तस्वीरें हैं। कहा जा सकता है कि किसी भी देश में, किसी भी देश के गांव में ऐसी अगर घटना होती है तो वाकई वो मानवता के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। दर्दनाक तस्वीरें हैं ये कि रात में उस देश की सेना पहुंचे और जो रक्षक हैं, जिनसे उम्मीद की जाती थी कि वो अपने देश की रक्षा करेंगे, लेकिन सियासत, राजनीति, वो आतंकवाद का जो कहा जा सकता है कि दाग लगा हुआ है पाकिस्तान पर, उसको धुलने के लिए इन बेगुनाहों का खून बहाया गया है, ताकि दुनिया को दिखा सके कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन शायद पाकिस्तान भूल गया कि उस आतंकवाद के खिलाफ बच्चों के क्या लेना देना था, महिलाओं के क्या। फौज पर नजर के पाकिस्तान को ये आवाजें अब सोने नहीं देंगी। शायद इसीलिए एक बड़ी आवाज पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। यहां से लेकर खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पंजाब तक, पंजाब से लेकर सिंध तक और बलूचिस्तान में भी इस घटना की जोरदार इसका विरोध किया गया है। बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान के झंडे को पैरों तले रौंद रहे हैं इस घटना के विरोध में, क्योंकि यह जो हादसा है यह जानबूझकर किया गया है। यह पूरे के गांव को गांव उड़ा देना यह बताता है कि पाकिस्तान की मानसिकता क्या है, पाकिस्तान की जो सेना है वो क्या चाहती है। सेना कहें या सरकार कहें,
दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कहा जा सकता है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। आज इस पर बड़ा विश्लेषण करेंगे कि आखिर वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो अपने आप को मानवाधिकार आयोग मानती हैं, जो शांति की बात करती हैं, वो कहां है, वो खामोश क्यों है? वो पाकिस्तानी सेना को लेकर, पाकिस्तान सरकार को लेकर सवालों के कटघरे में क्यों नहीं खड़ी कर रहे? कि आखिर ऐसी कौन सी सेना हो सकती है जो अपने ही देश के नागरिकों पर, बेगुनाह नागरिकों पर रात के 2 बजे, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 8 के 8 बड़े बम फाइटर जेट से गिरा दिए जाए, पूरा गांव तहस नहस कर दिया जाए, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि हम आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद हमें